यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर नीट यूजी 2024 लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप लॉगिन कैसे करना चाहते हैं, एबीसी आईडी, डिजी लॉकर आईडी, आधार नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से, पासवर्ड जो आपने बनाया है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जो पहले से रजिस्ट्रेशन है। यहाँ लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स आगे खुलकर आएगी। जैसे फीस की बात की जाए तो जनरल के लिए 1700 रुपये है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 रुपये फीस है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जैसे बताया गया पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये इसमें फीस निर्धारित की गई है। यहाँ देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा नीचे तो उसमें कुछ जानकारियां दी गई कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए पंजीकरण करें और सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें। तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, नोटिसों को आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। जैसे बताया गया है कि फोटो साइन कैसे अपलोड करनी है। अगर इसमें फोटो की बात की जाए तो बता रहा है कि हाल ही की फोटो या तो रंग या काले और सफेद में होनी चाहिए, जिसमें 80% चेहरा मास्क के बिना और कान होने चाहिए। तो हाल ही की फोटो या तो रंग में हो या तो काले और सफेद में होनी चाहिए। स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर जेपीजी प्रारूप में होनी चाहिए। स्कैन की गई तस्वीर का आकार 10 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए। और उसके बाद जो बताया गया है कि स्कैन किए गए हस्ताक्षर का आकार 4 केबी से 30 केबी के बीच स्पष्ट पढ़ने योग्य होना चाहिए। विकलांग प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी का आकार 10 केबी से 300 केबी के बीच स्पष्ट होना चाहिए। तो इन्हें आप आसानी से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जो चीजें बताई गई हैं। इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नीट यूजी। तो यहाँ पर इसको फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आगे की स्टेप आएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। साथ ही में परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। इसी तरीके फिर अगला नंबर 2 दिया गया है कि मेरे पास डिजी लॉकर खाता है, मैं डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन करके अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर लिखा है कि मेरे पास एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी एबीसी आईडी है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर अकाउंट बना के रखा है तो सेकंड वाला चुनेंगे। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मान लिया कि आप आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते, पैन कार्ड लगाना चाहते हैं, तो इसमें लास्ट सेकंड ऑप्शन पे दिया गया कि मेरे पास पैन कार्ड है और मैं अपने पैन कार्ड का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहती हूँ। तो अगर हम पैन कार्ड से करना चाहते सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ अपना पैन नंबर भरेंगे। फिर उसके बाद हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे हम पैन नंबर देंगे उसके बाद में अब यहां से हम पैन लॉगिन के बाद में अपनी डिटेल्स को यहाँ फिल करेंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर कैंडिडेट अब का नाम जो दिया गया है कि अभ्यर्थी का नाम, कैंडिडेट नेम, तो यहाँ कैंडिडेट का नाम भरना है, पिता अभिभावक का नाम भरना है यहाँ पर, फिर माता का नाम, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चुनना है। फिर उसके बाद लिंग मेल फीमेल जो भी लागू होता है, फिर राष्ट्रीयता चुननी है और पहचान के प्रकार चुनना है यहाँ पर। उसके बाद में पहचान की जो प्रकार चुनेंगे उसी की संख्या भरनी है यहाँ पर। फिर अपना वर्तमान पता यहाँ पे भरना है, आपको कंट्री भरनी है, आपका स्थानीय जो भी लोकेलिटी वो भरना है, पिन कोड भरना है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है ईमेल एड्रेस के साथ साथ। अगर आपका पत्राचार और अस्थायी पता दोनों सेम है तो यहाँ पर इसे अस्थायी पता को आप टिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि कुंजिका जो पासवर्ड होगा तो पासवर्ड आपको यहाँ पर बनाना है। दिखा रहा है कि 8 to 13 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर के साथ में आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना चाहिए कि फर्स्ट स्कूल क्या है, बर्थ सिटी क्या है या पेट नेम, जो भी आप इसमें एक चुनते हैं कि फेवरेट बुक मान लिया क्या हमारे, तो हम इसे यहाँ पर आंसर में भरेंगे जो हम क्वेश्चन चुनेंगे। इन डिटेल्स को हम फिल करते हैं। अब संपूर्ण डिटेल्स जो कि रजिस्ट्रेशन में पूछी गई उनको हम भरेंगे और भरने के बाद में क्या करेंगे, हम कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स एक बार आपके सामने आ जाएंगी खुल करके। अगर इसमें कोई गलती है तो आप इसे सुधार सकते हैं। फिर जो है अगर सारी चीजें सही हैं तो जो चेक बॉक्स दिए गए हैं इन सबको हम वेरीफाई कर देंगे यहाँ से कि हमारे द्वारा भरी गई सारी संपूर्ण जानकारियां सत्य हैं। और जैसे से आप वेरीफाई कर देंगे सब ग्रीन हो जाएंगे। फिर आई एग्री पे क्लिक करना है और आपको कर लेना है सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा पहले ईमेल आईडी पर आपकी, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर पर जाता है। अगर कोई गलतियां तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन से सुधार भी सकते हैं। अब हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, फिर एस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ईमेल पर जो है ओटीपी सेंड हो गई है, तो जो ओटीपी उसे हम यहाँ फिल करेंगे। फिर अपना हम कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई करेंगे। अब यहां से हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू द एप्लीकेशन पोर्टल यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इफ यू हैव नॉट रिसीव योर एप्लीकेशन नंबर इन योर ईमेल, प्लीज चेक योर स्पैम और जंक फोल्डर। अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ईमेल के इनबॉक्स में नहीं आता है तो आप स्पैम में और जंक फोल्डर में चेक करें दोस्तों, वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको परेशानियां हो रही हैं, इनबॉक्स में नहीं जा रहा है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो स्पैम और जंक फोल्डर आपको चेक करना है, उसे हम डालते हैं फिर आगे लॉगिन करते हैं। अब अपनी डिटेल्स को भरने के बाद हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में फॉर्म का पूरा इंटरफेस खुलकर आएगा जहां हमें संपूर्ण जानकारियों को भरनी है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है, तो हमें यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और आगे की डिटेल्स जो बताई गई उसे भरना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकल्पिक संपर्क सूत्र अगर कोई आप देना चाहें तो यहाँ पे भरेंगे, फिर आपातकालीन मोबाइल नंबर कोई चाहे तो इमरजेंसी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा एक। जैसे आपका एक मोबाइल नंबर होगा तो उसके बाद आपको दूसरा इमरजेंसी में ईमेल और मोबाइल नंबर भी भरना पड़ेगा यहाँ पर। जैसा कि बताया गया जो तारांकित होता है वो भरना अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर नंबर और ईमेल आईडी हमें भरना है। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, कैप्चा डालेंगे और हमें सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब हम फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। जैसे बता रहा कॉन्टेक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको अन्य डिटेल्स को भरनी है, जैसे कि आपकी श्रेणी क्या है। यहाँ पर लिखा है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां से 12वीं समकक्ष उत्तीर्ण उपस्थिति परीक्षा आपने पास किया तो अपना राज्य चुनना है जहां से आपने इंटर पास किया है। श्रेणी आपकी क्या है जो आप पे लागू होती है उसे आपको यहाँ भरना है। लिखा है क्या आपको मधुमेह है, आर यू डायबिटिक, अगर है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर निवास की जगह क्या है आपकी, रूरल है कि अर्बन है, तो जो आप पे लागू होता है, अगर शहरी है तो अर्बन करेंगे, ग्रामीण है तो रूरल करेंगे। फिर लिखा है वार्षिक पारिवारिक आय क्या है आपकी, 50,000 यहाँ दिया गया है, इससे कम है या अधिक है, 50,000 से 1 लाख के बीच में है, तो जो भी आप पे लागू होती है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। क्या आप अल्पसंख्यक है, कोई अगर स्टूडेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो उसे यहाँ पर यस करना पड़ेगा, अगर माइनॉरिटी से नहीं है तो उसे आपको नो ही रहने देना है। फिर तैयारी का तरीका, आपने कैसे पढ़ाई की है, पत्राचार से पढ़ाई की है, ट्यूशन लिया है अकेले या ऑनलाइन कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी किया है, तो जो भी लागू होता है हम सेल्फ स्टडी किए हैं, सेल्फ स्टडी भर दे रहे हैं। निवास का देश क्या है हमारा, तो देश हमारा इंडिया, तो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। फिर लिखा है कि आप नीट यूजी 2024 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं, तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, आप ड्रेस कोड में जाना चाहते हैं, चूंकि हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, नीट की जो ड्रेस कोड है उसमें हम इसे यस कर देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा भरेंगे और एग्री करके हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद में डिटेल्स हमारी सक्सेसफुली हो जाएगी यहाँ पर जो। इसके बाद फिर आगे बढ़ना है, लिखा है यदि आप एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं अर्थात आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको भरना है कैप्चा कोड और आगे बढ़ जाना है। जो कैप्चा दिखा रहा है इसे आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको एग्री करना है और उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर कुछ चीजें आएंगी लिख करके, जैसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यहाँ लिखा है। प्रश्न पत्र का माध्यम क्या चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, कौन सी भाषा आप लेना चाहते हैं, हिंदी चाहिए, हमें हिंदी सेलेक्ट कर लिया। परीक्षा राज्य पहला विकल्प क्या होना चाहिए, तो आप परीक्षा केंद्र क्या चाहते हैं, पहला विकल्प जैसे कि हम लखनऊ चाह रहे हैं तो लखनऊ चुनेंगे, जो भी आप शहर चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे की डिटेल्स को आप फिल करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से पिता विभाग का व्यवसाय क्या उसे आपको सेलेक्ट करना है, माता का व्यवसाय क्या उसे आपको यहाँ से भरना है। फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ कह रहा है कि हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता विवरण यहाँ पर मांग रहा है, तो हाई स्कूल जो है उत्तीर्ण आपने कब किया है, उत्तीर्ण किए हैं, पास हैं, तो यहाँ पास तो रहेगा ही, ऑलरेडी यहाँ पर अपेयरिंग आपको इंटर में मौका मिलेगा। उत्तीर्ण होने का वर्ष आपने हाई स्कूल कब पास किया है, परीक्षा यहाँ पर दी गई है, फिर योग्यता उसकी स्कूलिंग का स्थान क्या रहा है, ग्रामीण रहा है या शहरी रहा है, तो यहाँ से अपना हम चुनेंगे जो भी है डिटेल्स। स्कूल फिर यहाँ पर दिया गया स्कूल कॉलेज का प्रकार क्या है, प्राइवेट अनएडेड है या क्लब मॉडल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, तो जो भी है प्राइवेट अनएडेड है तो प्राइवेट अनएडेड करेंगे हम। योग्यता परीक्षा राज्य क्या रहा है, अपना हम राज्य सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से योग्यता परीक्षा का जिला क्या आपका रहा है, जिला आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर बोर्ड क्या रहा है, क्या अपने बोर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम यहाँ पर भरना है, स्कूल कॉलेज का नाम और पता भरना है। उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया उसका पिन कोड भरना है स्कूल कॉलेज का आपको। फिर अपना रोल नंबर भरना है और परिणाम मोड क्या रहा है, परसेंटेज या सीजीपीए, तो जैसे आपको परसेंटेज है तो वहाँ परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका सीजीपीए तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। इस तरह की डिटेल्स को हम भरेंगे। फिर यहाँ से कक्षा 11 की डिटेल्स को हमें फिल करना है कि आपने कक्षा 11 कब उत्तीर्ण किया था,
उसके बाद में फिर उसके बाद उत्तीर्ण सम्मिलित होने का वर्ष क्या आपका रहा है, फिर उसकी परीक्षा क्या रही है, यहाँ पर सारी डिटेल्स हमें भरनी है। स्कूलिंग का स्थान क्या रहा है, स्कूल कॉलेज का प्रकार क्या रहा है, उसका जिला क्या रहा है, बोर्ड यहाँ पर दिया गया, रोल नंबर दिया गया है। तो इन सारी चीजों को आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर यहाँ से हमारी डिटेल्स के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स को भरने के बाद जुड़वा भाई बहन विवरण, अगर जुड़वा भाई बहन है तो उसका विवरण देना है, नहीं तो नो कर देना है आपको। फिर लिखा क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए हैं, तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। कैप्चा को भरेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये भी डिटेल्स फिल हो जाएगी। अब इसके बाद में आप करना क्या है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं अपलोड पर हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर हमें फोटो पासपोर्ट साइज की अपलोड करनी है। जैसा कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बताया गया है कि 10 से 200 केबी के बीच होनी चाहिए। सिग्नेचर यहाँ पर करना है आपको 4 से 30 केबी के बीच में, और फोटो पोस्ट कार्ड साइज होनी चाहिए जिसका साइज 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फिंगर एंड थम्स इंप्रेशन करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 10 उंगलियों के निशान यहाँ पर लगाने हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का आपको फिंगर जो उसमें बताया गया है, और थम्स इंप्रेशन करना है। तो अर्थात 5 उंगलियों के लेफ्ट और राइट उनके सिंबल यहाँ पर बनाने हैं, उनके चिन्हों को यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसके बाद में आपको कर लेना है फाइनल सबमिट पर आएंगे। जब सारी डिटेल यहाँ अपलोड कर देंगे उसके बाद हम चले जाएंगे फाइनल सबमिट पर। फिर मोबाइल वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट जैसे आप करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपना फॉर्म दोस्तों भर सकते हैं। सिग्नेचर पासपोर्ट साइज फोटो हम कैसे अपलोड करेंगे करके देखते हैं इसको। अब यहां से आप देख सकते हैं कि लिखा है कि लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन अपलोड सक्सेसफुली। तो हमने सारी चीजों को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। इसके बाद जैसे हम यहाँ से क्लिक करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे जाते हैं। फिर यहाँ से हमें क्या करना है दोस्तों, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। जो हमने डिटेल्स भरी हैं उन सबको वेरीफाई करके आगे बढ़ना है, और इसके बाद आप कोई बदलाव इसमें नहीं कर पाएंगे जब इसे आप यहाँ से वेरीफाई कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई करेंगे, लास्ट में जाके आप पेमेंट कटा देंगे। यहाँ इसको जिसकी जो फीस है उस फीस को आपको पेमेंट करना है, और उसके बाद आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप घर बैठे आसानी से फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।